मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम, कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे। अगर आप समझते हैं कि शेर ज़मान ख़त्म हो चुका है तो आप गलत हैं, क्योंकि ज़ख्मी शेर जब भी पलटता है तो शिकार को चीर फाड़ कर रख देता है। आज की किस्त में जो होने जा रहा है वो आपने पहले कभी नहीं देखा। किस्त नंबर 21 का आगाज फजर के बेचैन चेहरे से होता है, जहां वो अपनी माँ के सामने खड़ी कहती है, अम्मी वक्त बहुत कम है, अगर हमने शेर को अस्पताल से ना निकाला तो कल शायद हम सिर्फ उसकी लाश का इंतजार करेंगे। फजर की माँ आंखों में खौफ लिए हुए कहती है और हौसला भी। वो जानती है जो कदम वो उठाने जा रही है वो आसान नहीं है मगर जरूरी है। रात के सन्नाटे में फजर दबे कदमों अस्पताल पहुंचती है। वो रास्ते भर सिक्योरिटी को चकमा देती है, शेर के कमरे तक पहुंचती है। शेर नींद बेहोश होता है, उसके जिस्म पर जख्मों के निशान वाज़ेह होते हैं। फजर उसका हाथ थामकर ऐसा से कहती है, चलो शेर, अब यहाँ एक पल भी रुकना तुम्हारे लिए मौत के बराबर है। बड़ी एहतियात से वो उसे एक खुफिया फ्लैट में मुंतकिल कर देती है। शेर जब होश में आता है तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाकर हैरान होता है। उसके जख्मों की मरहम पट्टी हो रही होती है। फजर उसके करीब बैठी होती है। शेर उसे देखकर ऐसा से कहता है, फजर आज मेरी जिंदगी तुम्हारी मकसूद हो गई है। शेर उसे देखकर, अगर मौका मिला तो ये कर्ज वार की सूरत में चुकाऊंगा। फजर मुस्कुरा कर कहती है, फिलहाल तुम आराम करो, बाद में कर लेना। दूसरी तरफ अस्पताल का मंजर एक जंगी मैदान बन चुका होता है। जब अमले को पता चलता है कि शेर ज़मान गायब हो चुका है तो नर्सें, सिक्योरिटी एहलकार, डॉक्टर सब हड़बड़ा जाते हैं। सिक्योरिटी हेड सख्त लहजे में हुक्म देता है, पूरे अस्पताल को लॉकडाउन करो, CCTV चेक करो और शहर भर के थानों में अलर्ट जारी करो, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसी दौरान शेर ज़मान का चच्चा भी अस्पताल पहुंचता है। वो शदीद गुस्से में डॉक्टर को मुखातिब होकर कहता है कि तुम लोग समझते हो कोई एक आम मरीज है, नहीं, वो शेर है और जख्मी शेर जब पलटता है तो तबाही मचा देता है। अगर तुमने उसे जल्द ना ढूंढा तो नतीजा बहुत बुरा होगा। उधर फजर के बाप को जैसी शेर ज़मान के फरार की इतला मिलती है तो वो एक कमर में खामोश बेटा तस्बीह पढ़ रहा होता है। वो चुपके से मुस्कुरा कर कहता है, दुश्मन जो कांटे बचा रहे थे अब वो मेरे रास्ते पे फूल बन चुके हैं, असल खेल अब शुरू होगा और अब मजा आएगा। दूसरी तरफ फजर दिन रात शेर की जिम्मेदारी में लगी होती है। वो उसकी पट्टी करती है, दवा देती है और पूरी शफकत से उसके पास बैठी रहती है। शेर को बुखार होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं, मगर फजर हिम्मत नहीं हारती। उसके सर पर हाथ रख कर कहती है कि तुम हार नहीं सकते शेर, तुम्हें वापस लड़ना होगा, सबके सामने खड़ा होना होगा। शेर अभी भी कमज़ोर है, ऐसा से आंखें खोलकर फजर को देखता है और कहता है, मेरे जिस्म पर जो जख्म है वो तो भर जाएंगे, लेकिन दिल पर लगे घाव मुझे वो ताकत देंगे जिससे मैं अपने दुश्मनों को उनका असल चेहरा दिखाऊं। अब मैं वापस पलटूंगा, इस बार सब कुछ बदल जाएगा। किस्त के आखिर में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अस्पताल का मंजर दोबारा दिखाया जाता है, जहां पुलिस, सिक्योरिटी शेर ज़मान को तलाश करने के लिए निकल चुके होते हैं। एक अफसर दूसरे से कहते हैं, अगर हमने शेर को जल्दी ना ढूंढा तो वो खुद हम तक आ जाएगा, इस बार वो हमें छोड़ेगा नहीं। आखिर में दिखाया जाता है कि फजर खिड़की से बाहर झांक रही होती है, उसकी आंखों में बेचैनी होती है। शेर बिस्तर पर लेटा हुआ खामोशी से एक नई जंग की तैयारी कर रहा होता है। नाजरीन महसूस करते हैं कि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, एक ऐसे मोड़ पर जहां मोहब्बत, इंतकाम, इंसाफ आपस में टकरा रहे हैं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।